हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। एकेटीयू काउंसलिंग 2023 की एफडब्ल्यू सीट, यदि आपको एफडब्ल्यू सीट चाहिए, आप ट्यूशन फी वेवियर के कोटा से आपको एडमिशन चाहिए, इसका नाम है टीएफडब्ल्यू हम बोल सकते हैं या फिर एफडब्ल्यू बोल सकते हैं। आपको एडमिशन चाहिए तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर मैं कंप्लीट आपके साथ डिस्कस करूंगा किसको एफडब्ल्यू सीट मिल सकती है, क्या है एलिजिबिलिटी, कितने कॉलेज में, किस कॉलेज में कितनी सीटें हैं, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, कंप्लीट डिस्कस करूंगा। चैनल से यदि आप नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पर एकेटीयू की आपके लिए सारी जेन्युइन इन्फॉर्मेशन आती रहेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके। एफडब्ल्यू की हम सारी बातें आपको बताते हैं कि एफडब्ल्यू की हम बात करें तो क्या है एफडब्ल्यू। एफडब्ल्यू एक तरह से फी रिलैक्सेशन है आपके लिए, एकेटीयू की तरफ से आप सभी स्टूडेंट के लिए एक उपहार है, जो कि कम पैसे में अपनी पढ़ाई को आगे कंप्लीट करना चाहते हैं, अपनी पढ़ाई को आगे प्रोसीड करना चाहते हैं। जैसा कि एकेटीयू के ऊपर कहीं ना कहीं ये भी लगता रहता है, एक तरफ से आरोप लगता रहता है कि बहुत ज़्यादा फी है, क्योंकि सेल्फ फाइनेंस यूनिवर्सिटी है आपकी, एक भी रुपया गवर्नमेंट से कोई भी फाइनेंशियली सपोर्ट मिलता नहीं है एकेटीयू को, ना ही एकेटीयू कोई भी फंड गवर्नमेंट से लेती है। तो यहाँ पर क्या है कि एकेटीयू के ऊपर हमेशा ये बात आती है कि बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, बहुत ज़्यादा फी लगती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। एफडब्ल्यू एक ऐसी चीज़ है जिसके थ्रू आप अपनी फी में रिलैक्सेशन पा सकते हैं। तो हम बात करें कि आपकी, जब ये चीज़ आपको क्लियर है कि एफडब्ल्यू या फिर टीएफडब्ल्यू के थ्रू आपको फी में रिलैक्सेशन मिलता है, अब सवाल है कितना मिलता है और किस कोर्स के लिए कितनी फ़ी होती है। कैंडिडेट, यदि हम बात करें इस फी रिलैक्सेशन की, तो कोई भी ट्यूशन फ़ी आपकी नहीं लगती है। एफडब्ल्यू में ऐसा नहीं है कि कोई भी फ़ी आपको नहीं देनी है या फिर कुछ परसेंटेज नहीं देना है, ऐसा नहीं, कोई भी ट्यूशन फ़ी नहीं लगेगी। जितनी भी उस कॉलेज की, उस कोर्स की ट्यूशन फ़ी एकेटीयू ने डिसाइड किया है वो नहीं लगेगी। एकेटीयू ही ट्यूशन फ़ी आपकी डिसाइड करता है, ट्यूशन फ़ी कॉलेज नहीं डिसाइड करेगा। जो भी आपके ज़िले का कॉलेज है, जो भी आपका फेवरेट कॉलेज है, वो ट्यूशन फ़ी नहीं डिसाइड करता है, ट्यूशन फ़ी डिसाइड करती है यूनिवर्सिटी। तो वो यूनिवर्सिटी की जो आपकी फ़ी है वो नहीं लगेगी। मैं एक एक करके सारे कोर्सेज के लिए आपकी ट्यूशन फ़ी बताऊंगा, जिसका रिलैक्सेशन आपको टीएफडब्ल्यू में मिलेगा। साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि एक्स्ट्रा आपको कितना देना पड़ सकता है, ये भी आपको बताऊंगा कि क्या है एलिजिबिलिटी, किन स्टूडेंट को एफडब्ल्यू सीट मिलेगी, क्या चीज़ें आपके पास होना चाहिए। हम यहाँ पर पहले बात करेंगे आपके साथ कि ट्यूशन फी नहीं लगती है एफडब्ल्यू, यदि आपको एफडब्ल्यू सीट पे एडमिशन मिलता है ट्यूशन फी नहीं लगेगी। तो हम बात करें ट्यूशन फी लगती कितनी है किस कोर्स के लिए, सबसे पहले यही बात आती है। तो बीटेक कोर्स के लिए जो आपकी ट्यूशन फी लगती है एक साल की, वो है 55,000 रुपये, 55,000 रुपीज़ ओनली। ये है आपकी ट्यूशन फी। अब ये फी आपकी नहीं लगेगी जब आप एडमिशन लेते हो बीटेक कोर्स में किसी भी कॉलेज में। यदि आपका कोटा एफडब्ल्यू है तो आपको क्या होगा, ये फी आपको नहीं देना है। अब यहाँ पर अगले कोर्स की बात आती है एमबीए की। एमबीए की ट्यूशन फी है 59,700 रुपीज़ ओनली। एम फार्म की जो आपकी फ़ी है 68,750 रुपीज़ ओनली। एमसीए की आपकी जो फी है आपकी, वो है आपके लिए 55,000 ओनली। बीएचएमसीटी की जो आपकी फ़ी है वो है 70,000 ओनली। बीबीए प्लस एमबीए जो कि आपका इंटीग्रेटेड कोर्स है, इसके लिए जो आपकी फ़ी है वो है 25,750 रुपीज़ ओनली। और उसके बाद बीटेक लेटरल के लिए सेम है, जैसा कि बीटेक का लगता है वही सेम बीटेक लेटरल का भी लगता है, चाहे वो बी फार्मा लेटरल हो चाहे वो बीटेक लेटरल हो। जो फी बी फार्मा के फर्स्ट ईयर एडमिशन का होगा वही फी आपकी बीटेक के सेकेंड ईयर या फिर बी फार्मा के सेकेंड ईयर एडमिशन का भी होगा। अब सवाल आता है बी फार्मा की कितनी ट्यूशन फी लगती है, 63,300 रुपये, 63,300 रुपीज़ ओनली। अब ये जो फी मैंने आपको बताई, इन कोर्सेज के लिए यदि आपको एफडब्ल्यू सीट अलॉट होती है तो ये फी लगेगी ही नहीं। अब बात आती है अगली बात कि कितनी फ़ी एक्स्ट्रा मुझसे चार्ज की जाएगी कॉलेज की तरफ से, क्योंकि ये सिर्फ ट्यूशन फ़ी है और ये नहीं लगेगी आपकी यदि आपको एफडब्ल्यू मिलता है। अब ये कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि उनकी टोटल फ़ी कितनी है। जैसे किसी कॉलेज की जो ये फ़ी मैंने आपको बताया बीटेक के लिए 55,000, तो क्या है कि वो 80,000 है, तो आपको क्या है सिर्फ 25,000 ही देना है। किसी की मान लीजिए कि 70,000 ही उसकी फ़ी है, तो आपको क्या करना होगा, वहाँ पे 15,000 देना होगा। तो ये कॉलेज टू कॉलेज वेरी करती है उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पर। कोई मनमानी नहीं है कि कोई भी कॉलेज कितना भी इस ट्यूशन फ़ी के अलावा फी ले सकता है। जैसा उनका इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, जैसे उनकी फैसिलिटी होगी, उसी के अकॉर्डिंग लगेगी। जो कॉलेज जैसे नोएडा वगैरह के हैं वो थोड़ा ज़्यादा फ़ी चार्ज करते हैं, इस ट्यूशन फ़ी के अलावा वो ज़्यादा फ़ी चार्ज कर सकते हैं। जैसे आपके गलगोटिया वगैरह हो गए, ये क्या है कि ये 55,000 आपकी बीटेक की भले ही फ़ी है, लेकिन 1,30,000 तक चला जाता है। जैसे गलगोटिया जैसे कॉलेज में 1,30,000 1,40,000 तक ये फ़ी आपकी चली जाती है। तो उन कॉलेजेस से आपको बचना है। यदि आपको कम पैसे में अपनी पढ़ाई करना है तो आप उन कॉलेजेस की तरफ रुख ना करें। आप क्या हो, आप किसी ऐसे ज़िले के लखनऊ के कॉलेज उठाएं या फिर अपने आसपास के जिले का कॉलेज उठाएं, तो इस चीज़ पर आप गौर करेंगे। ये चीज़ है एफडब्ल्यू के बारे में। अब बात आती है एफडब्ल्यू सीट के लिए क्या एलिजिबिलिटी मेरी होनी चाहिए। ये तो बात हो गई कि मुझसे क्या है कि ये ट्यूशन फी नहीं ली जाएगी, जो भी ट्यूशन फी मैंने आपको बताया ये नहीं ली जाएगी यदि आपको एफडब्ल्यू अलॉट होता है। अब एफडब्ल्यू अलॉट कैसे होगा, सबसे पहले तो आपको काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन टाइम पे आपको एफडब्ल्यू का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पर आपको एस करना है। एस करने के बाद आपके पास आपका इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए,
अपलोड करने के लिए, और वो इनकम सर्टिफिकेट 2 लाख के नीचे होना चाहिए। 2 लाख से कम इनकम यदि आपकी है तभी संभावना होती है कि आपको एफडब्ल्यू सीट मिलेगी। इससे ज़्यादा इनकम वालों को परेशानी होती है, नहीं अलाट होती है एफडब्ल्यू सीट। और यही नहीं है कि सिर्फ इसी इनकम पर ही डिपेंड करता है, आपकी रैंक पर भी डिपेंड करता है। यदि आपकी रैंक कम है, जैसे कि हम बी फार्मा कोर्स की बात करें, तो उसके लिए क्या है कि आपकी रैंक जो है अंडर 6000 होनी चाहिए। इसको आप ध्यान रखेंगे कि 6000 के अंदर यदि आपकी रैंक है, 6000 तक भी है, 7000 तक भी है, तब भी आपके चांस हैं कि आपको एफडब्ल्यू सीट मिलेगी। अभी फार्मा के स्टूडेंट ये हमसे बताएंगे कि अभी मेरा रजिस्ट्रेशन नहीं हो, मेरे पास तो रैंक कार्ड है ही नहीं सीवीटी यूजी के कार्ड में। तो क्या है, जब आपका डीबी हो जाएगा, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर आपको मिलेगा, उसमें सीट अलाट होने के पहले पहले आपके पास आपका एक रैंक कार्ड देगी, एकेटीयू इशू करेगी। सीयूटी ने नहीं दिया लेकिन एकेटीयू एक रैंक कार्ड आपको देगी। जब आपका रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रेशन के पश्चात जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो उसको आपको मिलेगा। जैसा कि बीटेक के स्टूडेंट को मिला होगा, जो वीडियो देख रहे होंगे बीटेक के लिए, तो उनको मिला होगा। तो अब यहाँ बात आती है कि कितनी सीटें किस कॉलेज में एफडब्ल्यू हैं। स्टूडेंट सभी प्राइवेट गवर्नमेंट कॉलेजेस में, जितने भी कॉलेज हैं, सभी में 5% सीटें हैं एफडब्ल्यू की। 5% सीट हर ब्रांच में, हर कोर्स में। जैसे कि आपका बीटेक कोर्स है तो मैकेनिकल में भी 5% सीटें, सिविल में भी 5% सीटें, इलेक्ट्रिकल में भी 5% सीटें, सीएस में भी 5% सीटें, मतलब सभी कोर्स में। और उनकी अलग यदि ब्रांचेज हैं, अलग अलग ब्रांचेज हैं, बी फार्मा में तो ब्रांच का सवाल होता नहीं है, लेकिन बीटेक में यदि ब्रांचेज हैं तो सभी ब्रांच में, सभी कोर्स में आपके क्या है, 5-5% सीटें हैं। मान लीजिए 100 सीटें हैं बी फार्मा की जनरली लगभग सभी कॉलेज में, तो उसमें 5 सीटें एफडब्ल्यू हैं जिसको आप ले सकते हैं इस काउंसलिंग के थ्रू। स्टूडेंट्स, आपने ये जान लिया कि कितनी सीटें हैं, मैंने आपको बता दिया कि 5-5% सीटें सभी कॉलेजेस में हैं। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। और जो एलिजिबिलिटी मैंने आपको बताई, इनकम का जो आपका क्राइटेरिया है, वो भी आप फुलफिल करते हो। साथ में क्या है कि आपकी रैंक अच्छी हो, वो कोर्स टू कोर्स वेरी कर सकता है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि बी फार्मा के लिए 6000 के अंदर है तो बीटेक के लिए भी सेम होगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सभी के लिए अलग अलग हो सकता है। और ऐसा है कि कोई भी कॉलेज इसको नकार नहीं सकता। यदि एफडब्ल्यू आपको मिलती है तो आपको एफडब्ल्यू वो कॉलेज देगा ही देगा, कोई भी मना नहीं कर सकते। यदि मना करता है तो आप उसके खिलाफ क्या करते हैं, लीगल एक्शन ले सकते हैं। आप एकेटीयू जा सकते हैं, स्टूडेंट सेल जा सकते हैं, इसके लिए कंप्लेन करें उसके खिलाफ यदि ऐसा होता है। वैसे तो जो भी अच्छे कॉलेज हैं वो नहीं मना करते हैं, लेकिन पिछली बार कुछ कॉलेज ऐसे थे जो गांव देहात के थे तो सुनने में आ गया था। तो इस चीज़ की भी आप थोड़ा सा सावधानी रखें, कोशिश करें कि गांव के कॉलेजेस में एफडब्ल्यू सीट लेने से बचें, क्योंकि आप लड़ नहीं पाएंगे। बाकी ये नहीं है कि उसकी हिम्मत नहीं है कि वो आपको देना, लेकिन क्या है कि आप इस जिस फेज पे आप हैं, इस टाइम पे एडमिशन की जिस फेज पे आप खड़े हैं, तो आप क्या होता है, आप लड़ने के लिए तैयार नहीं होते हैं। बाकी तो ये चैनल आपके पास है, यदि आप कोई भी सबूत लाते हैं तो हम इस चैनल पर दिखाएंगे, कोशिश करेंगे जो भी आपके लिए हम कर सकते हैं वो आपके लिए करेंगे। तो यदि आप कर सकते हैं कुछ भी तो इस तरह से आप करें। बाकी कोई डर वाली बात, मैं आपको डर नहीं दे रहा हूं, लेकिन फिर भी एक वास्तविकता से मेरा परिचय कराने का एक मकसद है। ऐसे तो स्टूडेंट कोई भी कॉलेज नकार नहीं सकता है आपको एफडब्ल्यू सीट देने से। मैं निगेटिव नहीं बोल रहा हूं किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी सिस्टम के लिए, लेकिन मेरे लिए क्या है कि आपकी भलाई सबसे ऊपर है। इसीलिए मैं आपको जो भी सजेशन दूंगा वो यूनिवर्सिटी की तरफ से नहीं दूंगा। मैं यूनिवर्सिटी के साथ नहीं खड़ा हूँ, मैं सिर्फ स्टूडेंट के साथ खड़ा हूँ। यूनिवर्सिटी अच्छा कर रही है, यूनिवर्सिटी के साथ भी खड़ा हूँ। शेड्यूल आपका अच्छे से आ चुका है, आपकी काउंसलिंग अच्छे से हो, इन सभी चीज़ों को हम सपोर्ट करते हैं। लेकिन पहला क्या ध्येय है कि आपको एक बेहतर कॉलेज तक पहुंचाना, आपकी काउंसलिंग को बिल्कुल स्मूथ बनाना। तो आपको यही कोशिश करना है कि आप विवाद से थोड़ा बच सकें। यदि जो भी कैंडिडेट अच्छे हैं, जिनकी रैंक अच्छी है, वो कोशिश करें कि जो शहर के कॉलेज हैं, जो अच्छे कॉलेज हैं, उनकी तरफ ही एफडब्ल्यू सीट लें। क्योंकि जिन कॉलेजेस के बारे में आपको पता ही नहीं है, जिन कॉलेजेस के बारे में, वो गाँव का कोई कॉलेज है, आप यदि लड़ने के लिए तैयार हैं तो मना नहीं कर सकता है। एकेटीयू ने पिछली बार भी एक नोटिस जारी किया था एफडब्ल्यू सीट के लिए। इस बार भी नोटिस आपके पास आएगा, वो नोटिस मैं आपको दे दूंगा एफडब्ल्यू सीट के लिए। उसको आप लेके जाएंगे, वहां पर दे देंगे, जो भी आपके डायरेक्टर होंगे उस पर्टिकुलर कॉलेज के, आप देंगे तो मना नहीं करेंगे। और कोई भी ऐसा कॉलेज जो अभी तक जो भी अच्छे कॉलेज हैं वो कभी भी मना नहीं करते हैं, क्योंकि ये एकेटीयू का सिस्टम है। एकेटीयू ने सारी चीजें डिसाइड किया हुआ है स्टूडेंट की भलाई के लिए, तो कोई भी चीज आपकी कैंसिल नहीं होगी। तो कोई भी निगेटिविटी से आप दूर रहें, लेकिन फिर भी इन चीजों को अपने दिमाग में जरूर रखें। यदि कुछ भी गलत होता है तो हम लड़ने के लिए तैयार हैं, हमको फी नहीं देना, हमको सेटलमेंट की तरफ नहीं जाना। बहुत ऐसे कॉलेज होंगे जो आपको लालच देंगे कि मैं 55,000 तो नहीं माफ़ करूंगा बीटेक कोर्स के लिए, आप हमसे 20 माफ़ करवा लो, 25,000 दे दो मेरे को। तो ये क्या है, आपको सेटलमेंट से थोड़ा सावधान रखना है। हाँ, 2-4 हज़ार कोई ज़्यादा मांग रहा है तो चलो ठीक है, आप दे सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा यदि कोई जिद कर रहा है तो आप इन चीज़ों से बचें, आप इन चीज़ों से सावधान रहें कि ये चीज़ें हैं कि आपको क्या है, इन चीज़ों से थोड़ा सा बच के रहना है। एफडब्ल्यू सीट आपको अवश्य मिलेगी यदि आप उस कैटेगरी में आते हैं, थोड़ी सी सावधानी रखते हैं। जैसे ही इसके लिए कोई भी मेरे पास और भी न्यू नोटिस होगा, और भी मैं कुछ वीडियो लाऊंगा जिसमें ये जानकारी आपको दूंगा कि एफडब्ल्यू सीट आपको कैसे स्मार्टली मिल सकती है। इसके लिए हम अभी और वीडियो लाने वाले हैं, कुछ बेस्ट तरीके आपको बताऊंगा। जैसे मैंने पिछली बार कुछ स्टूडेंट को दिलवाया था एफडब्ल्यू सीट, उसके बारे में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब करके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, उसको ज्वाइन करें, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करना ना भूलें, आप अपने सभी बेस्ट कमेंट आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, लव यू ऑल, नमस्कार।